अस्सलामुअलैकुम। आज के सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है इस 6 घंटे की सीरीज़ के अंदर। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर डिसीजन किस तरह से करता है, कंप्यूटर को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से देते हैं, कंप्यूटर किस तरह से डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है। तो इसके लिए हम इफ़ स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर, स्विच स्ट्रक्चर और इसके अलावा इनके दरमियान डिफरेंस और नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है सिलेक्शन है, दूसरा लूप है, तीसरा जंप है, फिर सीक्वेंस है, फिर फंक्शन है। यानी आपका कंप्यूटर जो है या किसी लैंग्वेज के अंदर जो है इस तरह से 5 डिफरेंट तरीक़ों से काम होता है। सीक्वेंस के अंदर ये होता है कि आपका प्रोग्राम जो है एक सीक्वेंस के साथ चल रहा होता है। सिलेक्शन के अंदर ये होता है कि आप इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर जो है उसको यूज़ करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं और स्विच को यूज़ कर सकते हैं और नेस्टेड इफ़ को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि कोई एक स्टेटमेंट जो है वो रन होती है। इसके बाद लूप के अंदर ये होता है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम जो है वो रन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। इसके अलावा नेस्टेड लूप भी हम यूज़ कर सकते हैं, लूप विद इन लूप। इसके अलावा फिर जंप स्टेटमेंट है जिसके अंदर ब्रेक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है और रिटर्न स्टेटमेंट है। इसके अलावा फंक्शंस हैं। फंक्शन यानी आप किसी कोड को अलग से बना के रख लेते हैं और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सिलेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इफ़ है। इफ़ आपके पास सिंगल सिलेक्शन जहाँ पे होती है वहाँ पे इफ़ को यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स है जहाँ पे आपके पास 2 सिलेक्शन होती हैं, यस या नो की आपके पास सिचुएशन होती है, ट्रू या फॉल्स की सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे इफ़ एल्स को यूज़ किया जाता है। फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी इसी मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी ये अल्टरनेट है आपके पास इफ़ एल्स के लिए। इसके बाद फिर आपके पास इफ़ एल्स इफ़ है। इफ़ एल्स इफ़ आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन है, मल्टीपल चॉइस हैं आपके पास। इसी तरह से स्विच को भी यूज़ किया जा सकता है। स्विच भी जो है मल्टीपल आपके पास चॉइस होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है नेस्टेड इफ़ है। इफ़ विद इन इफ़ जो है आप यूज़ करते हैं तो इसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। अब हम डिटेल से इन सब स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट सिंगल चॉइस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है कि इफ़, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आती है, कंडीशन आप कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है कोई भी कोड लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप फ्लो चार्ट के अंदर भी देखें तो यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो रन होती हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास जो है कोई स्टेटमेंट जो है रन नहीं होती है, बल्कि इससे आगे जो भी आपका कोड होता है वो रन हो जाता है। तो इफ़ के अंदर हम आगे जाके काफ़ी सारे प्रोग्राम करेंगे जो है जिनकी इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे, तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको आप समझ सकेंगे। सिंगल इफ़ के अंदर प्रॉब्लम यह था कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपके पास कोई आंसर नहीं आता है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट कोड जो है वो रन होगा, या फर्स्ट कोड ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन होगा। और अगर आपके पास कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स के बाद जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें दोनों सूरतों में अगर कंडीशन ट्रू हो तब भी कोई स्टेटमेंट रन होती है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तब भी कोई स्टेटमेंट जो है रन होती है। इसके अंदर आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, यानी यस या नो। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे, जैसे फेल पास का, ट्रू फॉल्स का, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसी तरह के बहुत सारे और क्वेश्चन जो है उनको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर भी वही काम करता है जो इफ़ एल्स जो काम करता है, सिर्फ इसका सिंटैक्स जो है वो मुख्तलिफ है। यानी आप कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, फुल कॉलम के बाद सेकंड स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है। इसका फ़्लो चार्ट वही है जो इफ़ एल्स का जो है फ़्लो चार्ट है, और इसके अंदर आप वही सारा कुछ काम कर सकते हैं जो इफ़ एल्स के अंदर आप कर सकते हैं।
यानी जो क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व होते हैं, जो प्रॉब्लम वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं इफ एल्स के अंदर, उसको आप कंडीशनल ऑपरेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल इफ के अंदर ये था कि आपके पास सिंगल चॉइस थी, इफ एल्स के अंदर और कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर ये था कि आपके पास दो चॉइसेस थी। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा चॉइसेस होंगी तो फिर इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर को आप यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स इफ़ जो है मल्टीपल चॉइसेस के लिए यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स इसको देख के ही समझ आ जाती है कि ये मल्टीपल चॉइसेस हैं। यहाँ पे इफ़ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 जो है रन होती है। फिर एल्स इफ़ अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर सेकंड कंडीशन उसको चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 जो है रन होती है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो चेक होती है और इसी तरह से बाकी कोड जो है वो चेक होता जाता है। अगर सारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट पे जो एल्स है वो स्टेटमेंट जो है उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो रन हो जाएगी। लास्ट स्ट्रक्चर जो कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है वो है स्विच। स्विच जो है ये इफ़ एल्स इफ़ का अल्टरनेट है, यानी आप इफ़ एल्स इफ़ से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें या स्विच से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो दोनों तरीक़ों से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका फ़्लो चार्ट भी वही होगा जो इफ़ एल्स इफ़ का फ़्लो चार्ट है। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा मुख्तलिफ है इफ़ एल्स इफ़ से। तो सबसे पहले जो है स्विच कीवर्ड है ये यूज़ किया जाता है, उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होती है या एक्सप्रेशन कोई भी होता है, फिर करली ब्रैकेट जो है स्टार्ट होती है और केस 1, यहाँ केस 1 हो सकता है या अगर आप ABC लिखना चाहें तो सिंगल कोटेशन के अंदर केस A लिख सकते हैं, केस B लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सिंटैक्स दिया गया है इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो केस 1 अगर ये केस ट्रू होता है तो जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगी और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। अगर केस 1 ये रन नहीं होता तो फिर केस 2 जो है उसको चेक किया जाएगा। अगर वो ट्रू होगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट हैं वो रन होंगी और यहाँ पे ही आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, यानी स्विच आपका ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर सेकंड केस नहीं होगा तो नेक्स्ट केस जो है उसको चेक किया जाएगा और इसी तरह से ये चलता जाएगा। और अगर कोई भी केस जो है वो ट्रू नहीं होगा तो लास्ट पे जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो रन होगी। जिस तरह से आपके पास इफ़ एल्स इफ़ के अंदर भी क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो रन हो जाती है, अगर वो ट्रू नहीं होती तो सेकंड कंडीशन को चेक किया जाता है और इसी तरह से लास्ट कंडीशन चेक होती है। और अगर लास्ट कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जो कुछ होता है वहाँ पे रन होता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर जो होता है वो रन होता है। तो दोनों एक तरह से काम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए दोनों का जो है ये फ़्लो चार्ट भी सेम है। तो आप किसी भी प्रोग्राम को जो है इफ़ एल्स इफ़ से भी कर सकते हैं और स्विच से भी कर सकते हैं। ये जो भी आपको आसान लगे उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इनका डिफरेंस देखें हम, इफ़ और इफ़ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर, उसके बाद इफ़ एल्स इफ़, फिर आपके पास स्विच है, फिर उसके बाद इफ़ एल्स इफ़ है और फिर नेस्टेड इफ़ है। इन सब के अंदर डिफरेंस क्या है? तो सिंगल इफ़ जो है वो सिंगल कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं हम, और इफ़ एल्स जो है वो दो कंडीशन जहाँ पे होती हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ट्रू फॉल्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इफ़ एल्स इफ़ जो है मल्टीपल कंडीशंस के लिए इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस होते हैं वहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ या स्विच को यूज़ किया जाता है। और फिर नेस्टेड इफ़ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन होती है, तो वहाँ पे हम जो है नेस्टेड इफ़ को जो है यूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल से हम देखते हैं सबको, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इनका डिफरेंस जो है मालूम हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 6 स्टेप से जो है सॉल्व होंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप सिंपली वही बेसिक स्ट्रक्चर लिखें, दूसरे स्टेप के अंदर जो है आप वेरिएबल डिफाइन करें, तीसरे स्टेप के अंदर आप उस वेरिएबल की वैल्यू जो है गेट करें, चौथे स्टेप के अंदर जो है आप कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे, पांचवें स्टेप के अंदर अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कैलकुलेशन करेंगे, और 6 स्टेप के अंदर जो आपने कैलकुलेशन की होगी उसको आप डिस्प्ले कर देंगे। तो सबसे पहले हम इफ़ की एग्जांपल्स को लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर हम सिंपली ये चेक करते हैं कि यूज़र से एक नंबर लें, अगर वो नंबर पॉजिटिव हो तो उसका जो है स्क्वायर रूट ये फाइंड कर लिया जाए। तो अब
बेसिक स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरे स्टेप के अंदर हम एक नंबर जो है उसको डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर सी आउट से हम क्या करते हैं उस नंबर को जो है गेट कर लेते हैं और एक सिंपल मैसेज कहते हैं कि इंटर नंबर। यहाँ आप कोई भी मैसेज जो है उसको यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं और सी इन के थ्रू आप उस नंबर को जो है गेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है। इफ़ लगाया, उसके बाद ब्रैकेट लगाई जाती है और नंबर आपने यहाँ पे लगाया और आपने ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है कि ये नंबर आपका पॉजिटिव है। अगर आपका ये नंबर पॉजिटिव है तो आप क्या करें, आप स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करें। तो सिंपल यहाँ पे आप सी आउट लिखें और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू, ये आपने यहाँ पे लिखा और इसके बाद SQRT, ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन है स्क्वायर रूट को फाइंड करने का। तो ये आप इसके अंदर आप नंबर को दे देते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। तो ये सिंपल प्रोग्राम क्या करेगा कि आपसे एक नंबर लेगा और उसके बाद उसको चेक करेगा ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर रूट जो है ये फाइंड आपको करके दे देगा। तो इसके लिए जब आपने ये फंक्शन जो है SQRT यूज़ किया है तो इसके लिए ऊपर आपको ये math.h जो है ये हेडर फाइल भी इसके अंदर जो है इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये आपसे कह रहा है इंटर करें नंबर, तो मैं यहाँ पे 16 इंटर करता हूँ तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू 4 यहाँ पे आंसर मिल जाता है। इसी प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन करूं, अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर नहीं देता बल्कि कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ, तो उसके बाद देखता हूँ कि क्या इसका आंसर आता है। तो -16 में यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई आंसर नहीं मिलता, यानी वो उसने चेक किया कि नंबर ये नेगेटिव है, इसलिए उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड करके हमें नहीं दिया। तो इफ़ कंडीशन इसीलिए यूज़ होती है कि सिंगल चॉइस है, उसको आप चेक करते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो जो आप काम उसको देते हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। अब अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव नंबर जो है वो इंटर करते हैं तो कुछ भी हमें आंसर नहीं मिलता है, जबकि हम यहाँ पे ये होना चाहिए था कि एक मैसेज हमें शो हो जाए कि ये नंबर नेगेटिव है, इसका स्क्वायर रूट जो है फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि आप एल्स लगाते हैं और इसके बाद आपने जो भी मैसेज या जो भी स्टेटमेंट है उसको आप डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये स्टेटमेंट शो करनी है कि नंबर इज़ नेगेटिव, SQRT इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, कि आपने जो यहाँ पे नंबर दिया है वो नेगेटिव है और उसका जो यहाँ पे स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसको -16 देता हूँ तो मुझे कहता है कि नंबर इज़ नेगेटिव, स्क्वायर रूट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह से इफ़ एल्स को हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपने ये बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये याद रखें, ये स्ट्रक्चर आपका बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। मसलन अगर आपने फाइंड करना हो कि स्टूडेंट पास है या फेल है, तो यहाँ पे सिंपल एक जो है वो चेंज आप करेंगे कि नंबर जो हैं वो ग्रेटर देन, अब कितने नंबर पे आपने पास करना है, आप कहते हैं 33 पे आपने पास करना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आप कहते हैं कि 33 है, तो यहाँ पे सिंपल एक मैसेज लिख दो कि ये स्टूडेंट क्या है, ये पास है और इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें कि वही चीज़ जो है आप सिंपल जो है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। जो आपने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी के अंदर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम नंबर गेट करेंगे, इंटर नंबर या इंटर मार्क्स आप कह लें। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं तो पास है, एल्स में वो फेल है।
प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर मार्क्स तो मैंने 56 कहा तो ये पास हो गया। इसी तरह से इसको दोबारा रन करें। अब आप 22 मार्क्स देते हैं तो यहाँ पे आपके पास फेल हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से इसी क्वेश्चन को हम जो है चेंज कर सकते हैं कि एक नंबर लें और ये बताएं कि वो इवन है या ऑड है। तो इंटर नंबर उसी तरह से, तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज होगी कि नंबर जो है उसका मॉड लें हम 2 के साथ और इक्वल 0 आ जाए, यानी 2 के साथ डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर के अंदर अगर 0 आ जाता है तो सिंपल यहाँ पे इवन शो कर दो, एल्स में वरना ऑड जो है वो शो कर दो। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो 16 हमने इंटर किया, ये आपके पास इवन आ गया, और 13 इंटर किया तो ये आपके पास ऑड आ गया। इसी प्रोग्राम को हम चेंज कर सकते हैं कि कोई नंबर आप लें और ये बताएं कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइडेबल है या नहीं है। तो आप सिंपल कहें कि इंटर नंबर गेट किया और आप यहाँ पे कहते हैं कि 5 से डिवाइडेबल है या नहीं, और यहाँ पे सिंपल मैसेज चेंज होगा कि नंबर इज़ डिवाइडेबल बाय 5, और नीचे यही आप मैसेज जो है इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे नंबर इज़ नॉट डिवाइडेबल बाय 5। तो इसको रन करके देखें। आप 50 मार्क यहाँ 50 नंबर लेते हैं तो ये डिवाइडेबल बाय 5, और 12 लेंगे तो ये नॉट डिवाइडेबल बाय 5, नंबर इज़ नॉट डिवाइडेबल बाय 5। तो अब देखें कि सिंपल हम थोड़ी सी चेंजिंग इसके अंदर कर रहे हैं और यही प्रोग्राम आपके तकरीबन सारे प्रोग्राम इसके अंदर सॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह से लीप ईयर का एक क्वेश्चन है कि आप ईयर गेट करें यूज़र से और बताएं कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो इसी प्रोग्राम को आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंटर नंबर कह लें कि या यहाँ पे इंटर ईयर कह लें, अगर ईयर कहना है तो कह लें, वरना नंबर से भी आप इसको कर सकते हैं। अब लीप ईयर क्या है, जो 4 के ऊपर डिवाइडेबल है। तो सिंपल अगर ये 4 पे डिवाइडेबल है तो हम यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे लीप ईयर, और यहाँ पे अगर ये 4 पे डिवाइडेबल नहीं है तो यहाँ सिंपल हम मैसेज शो कर देंगे नॉट ए लीप ईयर। इसको भी रन करके देखेंगे। तो 2021 हम इंटर करते हैं तो ये नॉट ए लीप ईयर। इसी तरह से यहाँ पे 2020 अगर आप इंटर करते हैं तो ये लीप ईयर होगा। तो इस तरह से जितने भी यस या नो वाले आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है इफ एल्स से जो है सॉल्व कर सकते। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 2 कंडीशंस थी। पहले हमने सिंगल इफ वाले देखे, उसके बाद हमने इफ एल्स वाले देखे। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन हो जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा आपके पास सिचुएशंस हों, 2 से ज़्यादा कंडीशंस हों, तो फिर उसमें हम इफ़ एल्स इफ़ या स्विच को यूज़ करेंगे। मसलन आपसे यहाँ पे कहा जाए कि आप एक नंबर गेट करें और ये बताएं कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ तक तो 2 कंडीशंस हैं, वो इफ़ एल्स से जो है यहाँ पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो तीसरी कंडीशन भी हो सकती है कि नंबर 0 है। तो सिंपल आप क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए इफ़ एल्स इफ़ उसको यूज़ करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे इंटर नंबर जो है उसको लिखें और नंबर को गेट कर लें, और पहली आपके पास कंडीशन होगी इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे सिंपली सी आउट नंबर इज़ पॉजिटिव। इसके बाद अगर ये जो है ग्रेटर देन इससे 0 से नहीं है तो दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे लगाएंगे नंबर इज़ लेस देन 0, यानी वो नेगेटिव है। तो सी आउट में आप कहेंगे नंबर इज़ नेगेटिव। फिर लास्ट पे आपके पास है कि अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो फिर लास्ट पे आपने
एल्स के साथ जो है ये आपने शो कर देना है कि नंबर इज़ 0, कि नंबर 0 है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो ये आपके पास मल्टीपल चॉइस जो है कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो इसको रन करके आप देखें तो आपने 7 इंटर किया तो नंबर इज़ पॉजिटिव, -10 आपने इंटर किया तो नंबर इज़ नेगेटिव, और 0 नंबर इंटर किया तो नंबर इज़ 0। तो मल्टीपल चॉइस के लिए हम इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी के स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो फाइंड करना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी चेंज करें तो आप ग्रेड भी निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पे इंटर नंबर या इंटर मार्क्स आप कह लें और यहाँ नंबर को आप गेट कर लें, और यहाँ पे आप कहते हैं कि 80 से ज़्यादा हो तो सिंपली यहाँ पे आप जो है ए ग्रेड जो है वो शो कर दे, और नंबर जो है ये ग्रेटर देन आपका हो 70 से ज़्यादा, तो आपके पास जो है वो बी ग्रेड आ जाए, और इसी को आप जो है वो कॉपी कर लें और सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई, और लास्ट पे हम एफ़ कर देंगे। तो यहाँ हम कहते हैं कि सी ग्रेड ये आप इसको 60 कर दें, और यहाँ पे 50 पे आप इसको डी ग्रेड कर दें, और यहाँ पे आप 40 से ज़्यादा हो तो इसको ई कर दें, और इससे कम हो यानी लास्ट वाली एल्स के अंदर आप इसको एफ़ ग्रेड कर दें। अब आप देखें यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस हैं, नंबर आपने गेट किया, अगर 80 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड मिल गया, 70 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड आपको मिल गया, 60 से ज़्यादा सी, 50 से ज़्यादा डी, और 40 से ज़्यादा ई, और इससे कम होगा तो आपका एफ़ ग्रेड हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करके देखें। अब आप यहाँ पे 79 मार्क्स आपने इंटर किए तो ये बी ग्रेड आपके पास आ गया। इसी तरह इसके अंदर 90 आपने मार्क्स इंटर किए तो ए ग्रेड आ गया, और इसी तरह से बाकी इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों तो इफ़ एल्स इफ़ को जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या उसकी जगह पे स्विच जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको एक और प्रोग्राम लेते हैं जिसके अंदर हम जो है वीक डे जो है उनको हम यहाँ पे शो करते हैं कि यूज़र से आप जो है 1 से लेके 7 तक कोई नंबर गेट करें, और अगर वो 1 इंटर करे तो आप कहें कि आज मंडे है, 2 इंटर करे तो ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो इस प्रोग्राम को ही आप जो है सिंपली चेंज कर सकते हैं। तो इंटर करें नंबर, तो आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 to 7 नंबर आपने गेट किया। अब वो नंबर यहाँ पे आपने उसके अंदर चेंज करना है कि नंबर इक्वल 1 हो, तो यहाँ आप जो है मंडे जो है वो शो करा दो, और उसके बाद यहाँ आपके पास नंबर इक्वल आपके पास 2 हो, तो ट्यूसडे मैं शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं हम यहाँ पे 3 4 5 6 7 तक आपके पास आ गया। इस प्रोग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सिंपल आप क्या करते हैं, एक नंबर गेट करते हैं और 1 से 7 तक, अगर वो नंबर 1 होता है तो आपका मंडे जो है ये शो हो जाए, अगर नंबर 2 है तो आपके पास ट्यूसडे है, 3 है तो वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 में फ्राइडे है, सैटरडे या फिर संडे आपके पास, और अगर यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर 7 के बाद कोई आपका नंबर इंटर होता है तो वो इनवैलिड नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको आप रन करके देखें। अगर आप 5 इंटर कर रहे हैं तो वो फ्राइडे आपको शो कर रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इसी तरह से आप कोई इनवैलिड नंबर मसलन 9 जो है इंटर करेंगे तो ये आपको इनवैलिड नंबर जो है शो करेगा। तो इसी प्रोग्राम को हम स्विच के अंदर भी कर सकते हैं, तो इसको स्विच के साथ भी सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा था कि इफ़ एल्स इफ और स्विच जो हैं दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हैं।
कि आप एक के अंदर भी प्रोग्राम बना सकते हैं, इफ़ एल्स इफ के अंदर भी, और वही प्रोग्राम आप स्विच के अंदर भी बना सकते हैं। तो जो चेंज होगा वो यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास इफ़ और ये इफ़ एल्स जो है ये यूज़ हो रही है, यहाँ पे चेंज होगा। आप सिंपली एक नंबर उसी तरह से गेट करेंगे और उसके बाद स्विच के अंदर उस नंबर को भेज देंगे। तो मैं इसी प्रोग्राम को चेंज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच लिया और उसके अंदर जो हमने नंबर गेट किया उसको यहाँ पे शो कर दिया। फिर उसके बाद केस 1, अगर वो 1 इंटर करे तो सिंपली यहाँ पे क्या हो कि ये वाली यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाए कि मंडे को शो करे और ब्रेक जो है इसको यहाँ पे शो कर दे। इसके बाद आप केस 2 उसको आप ले लें, केस 2 और फुल कॉलम, और जो आपके पास इफ़ एल्स के अंदर ये दूसरी जो स्टेटमेंट थी इसको आप यहाँ पे ले आएँ और नीचे ब्रेक कर दें इसको, और बाकी भी इसी तरह से इसको फिल कर लें। तो हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। स्विच को हमने यूज़ किया, केस 1 में मंडे है, केस 2 में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और इसी तरह से बाकी दिनों का हमने लिख लिया। और डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर ये फर्स्ट 7 डेज़ में नहीं आता तो ये आपका इनवैलिड नंबर जो आपका एल्स के अंदर आ रहा था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करके हमने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 9 नंबर दिया तो ये इनवैलिड नंबर आपके पास आ जाएगा। दोबारा प्रोग्राम को रन किया, 5 इंटर किया तो फ्राइडे आपको शो हो गया। तो हमने वही प्रोग्राम जो है इफ़ एल्स वाला जो है वो स्विच से भी सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से स्विच से आप जो इफ़ एल्स के सारे प्रोग्राम हैं वो स्विच से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यह हमने तकरीबन सारे स्ट्रक्चर जो है उनको पढ़ लिया है। इसके अलावा जो है नेस्टेड इफ़ है। एग्ज़ाम में नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम आने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं तो मेरी एक दूसरी सीरीज़ है C++ के नाम से, आप उसमें मज़ीद एग्जांपल्स भी देख सकते हैं और नेस्टेड इफ़ की एग्जांपल भी वहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, आपको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पेपर पैटर्न टोटल 75 MCQs 15 marks, subjective 60 marks, subjective No explication. प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। जो इंस्ट्रक्शन या कमांड्स हम कंप्यूटर को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए देते हैं उसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की मदद से किसी भी प्रोग्राम को आसानी से समझा जा सकता है। टाइप ऑफ एरर्स। जब आप फाइल को कंपाइल करते हैं तो 3 तरह के एरर आते हैं। सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर उस वक्त आता है जब आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे या लैंग्वेज का सिंटैक्स गलत करेंगे। कंपाइलर इस तरह के सारे एरर्स को डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि किस लाइन पे कौन सा एरर है। दूसरी टाइप का एरर
लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर उस वक्त अकर होता है कि जब आप प्रोग्राम का लॉजिक गलत बनाते हैं या गलत फार्मूला यूज़ करते हैं। मसलन रेडियस गेट करें और सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करें। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया और स्टेप नंबर 2 के अंदर इसी पेज के अंदर हमने वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिए। 2 वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए, रेडियस और एरिया। रेडियस के लिए r और एरिया, दोनों को हमने फ्लोट इसलिए रख लिया क्योंकि रेडियस पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो इसलिए हमने दोनों को फ्लोट के अंदर रख लिया। थर्ड स्टेप के अंदर हमने वैल्यूज़ को गेट करना है। सिंपल रेडियस को गेट करना है, तो हमने मैसेज लिखा सी आउट एंटर रेडियस। इसको गेट करने के लिए सी इन और वेरिएबल r। फर्स्ट करें यूज़र ने 5 एंटर किया और ये 5 मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाएगा। स्टेप 5 के अंदर हमने उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर दिया है जो मॉनिटर के ऊपर हमें नज़र आएगा। इसकी आउटपुट जो नज़र आएगी, एरिया इज इक्वल टू 13.4, जो कि लाइन नंबर 11 में हमने डिस्प्ले कराया है। No explication. No explication. No explication. चैप्टर 3 में जितने भी प्रोग्राम सॉल्व किए जाएंगे वो इन 5 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे। स्टेप नंबर 1 में आप बेसिक स्ट्रक्चर लिखें, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप वेरिएबल को डिफ़ाइन करें। उसके लिए पहले डाटा टाइप नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। स्टेप 1 के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं। 3 वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और सम, और इनका डाटा टाइप हमने फ्लोट रखा है। स्टेप नंबर 3 में हम ये वैल्यूज़ को गेट कर लेंगे। तो सिंपल लाइन नंबर 7 पे हमने एक मैसेज शो किया सी आउट के थ्रू, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर, और लाइन नंबर 8 पे हमने फर्स्ट नंबर को गेट कर लिया सी इन के थ्रू, सी इन नंबर 1। यही काम हमने नंबर 2 के साथ किया, सी आउट इंटर नंबर 2, और इसको हमने सी इन के थ्रू गेट कर लिया। स्टेप नंबर 4 के अंदर कैलकुलेशन करनी है हमने। लाइन नंबर 11 के ऊपर सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 2 नंबर को ऐड करके उनका रिज़ल्ट सम के अंदर रख दिया जाए। इसी तरह स्टेप नंबर 5 के अंदर जो हमारे पास रिज़ल्ट बना है सम की सूरत में, उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। लाइन नंबर 12 के ऊपर सी आउट सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल No explication.
हाफिज़।